केदारनाथ एक बहुत ही खास जगह है। यह आस्था का एक बड़ा केंद्र है। लाखों लोग यहां आने का सपना देखते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो हमारी संस्कृति में एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवता है। लोगों का मानना है कि यहां आने से उनके पाप धुल जाते हैं और वे ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। केदारनाथ नाम का अर्थ ही खेत का स्वामी है और यह हर उस व्यक्ति के लिए एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है जो इसे सुनता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। यह इस यात्रा को सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा बनाता है, जिसे लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार पूरा करना चाहते हैं। इस पवित्र स्थान का इतिहास बहुत पुराना है, जो हजारों साल पहले महाभारत के समय से जुड़ा है। माना जाता है कि पांडवों ने महान युद्ध के बाद भगवान शिव से क्षमा मांगी थी। उन्होंने उन्हें सम्मान देने के लिए यहां पहला मंदिर बनवाया था। वर्तमान पत्थर का मंदिर, जो शक्तिशाली हिमालय के सामने मजबूती से खड़ा है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसे फिर से बनवाया था। यह इतिहास इस जगह में प्राचीन रहस्य और श्रद्धा की एक परत और जोड़ देता है। जब आप वहां खड़े होते हैं तो आप सिर्फ एक मंदिर में नहीं होते, आप एक ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहां सदियों से इतिहास और पौराणिक कथाएं बसी हुई हैं, जिससे आप अतीत से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह पूरे अनुभव के बारे में है। यह आपके शरीर और आपकी आत्मा की परीक्षा है। रास्ता कठिन है और मौसम बहुत कठोर हो सकता है, लेकिन यह कठिनाई तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यह आपको धैर्य और शक्ति सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में कोई भी मूल्यवान चीज प्रयास और समर्पण मांगती है। पूरे भारत से और यहां तक कि दुनिया भर से लोग यहां एक साथ आते हैं। वे कहानियां साझा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक साथ चलते हैं। यह एकता और साझा भक्ति इस यात्रा को हर किसी के लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और यादगार बनाती है। कई लोगों के लिए केदारनाथ जाने का बुलावा एक आध्यात्मिक बुलावा है। यह आपके दिल में एक गहरी भावना है जो आपको पहाड़ों की ओर खींचती है। यह शांति पाने की इच्छा है, जवाब खोजने की, या बस एक ऐसी जगह पर रहने की जो भगवान के करीब महसूस होती है। कहा जाता है कि केदारनाथ की हवा प्रार्थनाओं और सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। जब आप इसे सांस लेते हैं तो आपको शांति और पवित्रता का एहसास होता है, जो कहीं और मिलना मुश्किल है। यह आध्यात्मिक आकर्षण ही केदारनाथ यात्रा को सिर्फ एक ट्रैक से कहीं ज्यादा बनाता है। यह आत्मा के लिए एक यात्रा है, खुद से और उस दिव्य शक्ति से फिर से जुड़ने का एक मौका है, जो हम सभी का मार्गदर्शन करती है। पवित्र केदारनाथ मंदिर की वास्तविक यात्रा गौरीकुंड नामक एक छोटे से शहर से शुरू होती है। इस जगह का अपना धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां देवी पार्वती ने भगवान शिव का स्नेह जीतने के लिए तपस्या की थी। यहाँ एक गर्म पानी का झरना है, जहां तीर्थयात्री अक्सर अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू करने से पहले एक पवित्र डुबकी लगाते हैं। इस बिंदु से मंदिर लगभग 16 से 18 किलोमीटर दूर है। रास्ता खड़ा और घुमावदार है, जो किसी के दृढ़ संकल्प की सच्ची परीक्षा है। जैसे ही आप गौरीकुंड से अपने पहले कदम उठाते हैं, आप उत्साह और घबराहट के मिश्रण का अनुभव करते हैं, यह जानते हुए कि एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फलदायी यात्रा आपके सामने है। रास्ता अच्छी तरह से बना हुआ है, लेकिन यह आसान नहीं है। यह खूबसूरत हिमालयी परिदृश्य से ऊपर और ऊपर जाता है। आप पूरी दूरी पैदल चलने का विकल्प चुन सकते हैं, जो कई तीर्थयात्री अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में करते हैं। उन लोगों के लिए जिन्हें पैदल चलना बहुत मुश्किल लग सकता है, अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। आप एक घोड़ा या खच्चर किराए पर ले सकते हैं, जिन्हें घोड़ा खच्चर कहा जाता है। ऐसे कुली भी हैं जो आपका सामान ले जाने में मदद कर सकते हैं। ये सेवाएं स्थानीय लोगों के लिए आजीविका प्रदान करती हैं और बुजुर्गों और बच्चों वाले परिवारों सहित अधिक आगंतुकों के लिए यात्रा को सुलभ बनाती है। खच्चरों से बंधी मंदिर की घंटियों की आवाज अक्सर हवा में गूंजती है। जैसे जैसे आप रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आपको कई महत्वपूर्ण पड़ाव मिलेंगे। जंगल चट्टी, भीमबली और लिंचोली जैसे स्थान थके हुए तीर्थयात्रियों के लिए आराम करने के स्थान के रूप में काम करते हैं। यहाँ आपको चाय, स्नैक्स और पानी बेचने वाली छोटी दुकानें मिल सकती हैं। ये पड़ाव सांस लेने और अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे ऐसे स्थान भी हैं जहां आप साथी यात्रियों से मिलते हैं
और अपने अनुभव साझा करते हैं। यात्रा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जिससे लंबी यात्रा अधिक प्रबंधनीय महसूस होती है। प्रत्येक पड़ाव आपको अपने अंतिम गंतव्य के करीब लाता है और हर कदम के साथ आपकी प्रत्याशा मजबूत होती जाती है और आपकी आत्मा हल्की महसूस होती है। यात्रा का अंतिम भाग आपको कुछ सबसे शानदार दृश्यों से होकर ले जाता है। लिंचोली पार करने के बाद आप वातावरण में बदलाव महसूस करना शुरू कर सकते हैं। हवा पतली और ठंडी हो जाती है। आप बर्फ से ढकी चोटियों को करीब और करीब आते हुए देख सकते हैं। रास्ता आपको बेस कैंप तक ले जाता है और वहां से शानदार केदारनाथ मंदिर पहली बार दिखाई देता है। यह पहली झलक हर तीर्थयात्री के लिए एक बहुत ही भावनात्मक क्षण होता है। यह आपको यात्रा पूरी करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का अंतिम धक्का देता है। राजसी पहाड़ों की पृष्ठभूमि के खिलाफ मंदिर का दृश्य एक ऐसा इनाम है जो सभी कठिनाइयों को सार्थक बनाता है। केदारनाथ की यात्रा प्रकृति द्वारा बनाई गई एक खूबसूरत पेंटिंग है। जैसे जैसे आप चलते हैं, आप अविश्वसनीय दृश्यों से घिरे होते हैं। आपको पहाड़ियों पर उगने वाले ऊंचे हरे पेड़ और रंगीन जंगली फूल दिखाई देंगे। रास्ते के किनारे तेजी से बहती मंदाकिनी नदी की आवाज एक निरंतर साथी होती है। पानी साफ और ठंडा है, जो सीधे ऊपर के ग्लेशियरों से आता है। नदी का यह संगीत पक्षियों के चहचहाने के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण और जादुई वातावरण बनाता है। पहाड़ विशाल रक्षक की तरह खड़े हैं। उनकी चोटियां शुद्ध सफेद बर्फ से ढकी हुई हैं। उन्हें देखकर आप बहुत छोटे और विनम्र महसूस करते हैं, जो आपको प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और सुंदरता की याद दिलाते हैं। हालांकि यह खूबसूरत रास्ता कई चुनौतियां भी पेश करता है। हिमालय में मौसम बहुत अप्रत्याशित होता है। एक पल धूप हो सकती है और अगले ही पल बारिश या यहां तक कि बर्फबारी भी शुरू हो सकती है। इन अचानक बदलावों के लिए तैयार रहना बहुत महत्वपूर्ण है। ऊंचाई भी कुछ लोगों के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे आपको चक्कर या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। इसे ऊंचाई की बीमारी कहा जाता है। धीरे धीरे चलना, खूब आराम करना और शरीर को ऊंचाई के अनुसार ढालने में मदद करने के लिए बहुत सारा पानी पीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस ट्रैक पर अपने शरीर की सुनना सबसे महत्वपूर्ण नियम है। रास्ता खुद भी चलने में मुश्किल हो सकता है। ये पक्के पत्थरों और ऊबड़ खाबड़ असमान जमीन का मिश्रण है। ये फिसलन भरा हो सकता है, खासकर जब बारिश होती है। सुरक्षित रूप से चलने के लिए आपको अच्छी मजबूत पकड़ वाले जूते पहनने की जरूरत है। एक छड़ी का उपयोग भी अतिरिक्त सहारा और संतुलन प्रदान कर सकता है, जिससे चढ़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। आपको कई लोग, बूढ़े और जवान, अपने चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ चलते हुए दिखाई देंगे। उनकी आस्था उन्हें इन शारीरिक बाधाओं को दूर करने की शक्ति देती है। उनकी भावना को देखकर आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है, चाहे आप कितना भी थका हुआ महसूस करें। कठिनाइयों के बावजूद अनुभव अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद होता है। रास्ते में हर मोड़ एक नया लुभावनी दृश्य प्रकट करता है। आपको एक खूबसूरत झरना एक चट्टान से गिरता हुआ या पहाड़ों की बकरियों का एक झुंड दूर के ढलान पर शांति से चलता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रकृति की सुंदरता के ये क्षण आपको अपनी सारी थकान भुला देते हैं। वे आपके दिल को खुशी और आश्चर्य से भर देते हैं। यह यात्रा आपको जीवन की साधारण चीजों की सराहना करना सिखाती है। एक छोटी सी दुकान पर एक कप गर्म चाय, एक खूबसूरत दृश्य के साथ आराम का एक पल या एक साथी तीर्थयात्री की एक दोस्ताना मुस्कान, ये छोटी छोटी खुशियां यात्रा के सबसे यादगार हिस्से बन जाती हैं। लंबी और थका देने वाली पैदल यात्रा के बाद जिस पल आप आखिरकार केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं, उसे बयान करना मुश्किल है। यह राहत, खुशी और गहरी आध्यात्मिक भावना का मिश्रण होता है। मंदिर ऊंचा और राजसी खड़ा है, जो विशाल बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा है, जो आकाश को छूते हुए लगते हैं। मंदिर के चारों ओर का वातावरण शांति और दिव्यता की एक शक्तिशाली भावना से भरा हुआ है। आप मंदिर की घंटियों की आवाज और प्रार्थनाओं के धीमे मंत्रों को सुन सकते हैं। यात्रा की सारी थकान बस पिघल जाती है, जिसकी जगह गहरी शांति की भावना ले लेती है। ऐसा लगता है जैसे आप एक अलग दुनिया में पहुंच गए हैं। रोजमर्रा के शोर और चिंताओं से दूर एक पवित्र स्थान। मंदिर में प्रवेश करना एक बहुत ही व्यक्तिगत और मार्मिक अनुभव होता है। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा प्राचीन और सरल है। केंद्र में शंकु के आकार की चट्टान है, ज्योतिर्लिंग, जिसे भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है।
भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए धैर्यपूर्वक कतार में खड़े होते हैं ताकि वे अपनी प्रार्थनाएं कर सकें और आशीर्वाद ले सकें। हवा, धूप, घी और फूलों की सुगंध से भरी होती है। जब आप आखिरकार देवता के सामने खड़े होते हैं तो आपको एक मजबूत जुड़ाव महसूस होता है। शुद्ध भक्ति का एक क्षण। कई लोग आंसुओं से भर जाते हैं, जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा से अभिभूत हो जाते हैं। यह अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने, अपनी चिंताओं को साझा करने और एक उच्च शक्ति की उपस्थिति को महसूस करने का एक क्षण होता है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र एक विशाल खुला मैदान है। शांत वातावरण आपको बैठने और चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। आप एक शांत जगह ढूंढ सकते हैं। मंदिर के पीछे राजसी केदारनाथ चोटी को देख सकते हैं और बस अपने विचारों के साथ रह सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण का समय होता है। यह यात्रा आपको अपनी ताकत और सीमाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। यह आपको विश्वास और दृढ़ता के महत्व को दर्शाती है। वहां हिमालय की गोद में बैठे हुए आपको एहसास होता है कि चीजों की बड़ी योजना में आपकी समस्याएं कितनी छोटी हैं। यह अनुभव आपको जीवन पर एक नया दृष्टिकोण देता है, आपको आशा और आध्यात्मिक नवीनीकरण की भावना से भर देता है। केदारनाथ की यह पवित्र यात्रा जीवन के लिए एक सबक है। यह हमें सिखाती है कि वास्तव में सार्थक कुछ हासिल करने का रास्ता अक्सर चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन गंतव्य हमेशा प्रयास के लायक होता है। इसने मुझे धैर्य का महत्व, विश्वास की शक्ति और सादगी की सुंदरता सिखाई। इतने सारे अन्य तीर्थयात्रियों के साथ रास्ता साझा करना, हर एक अपनी कहानी और अपने विश्वास के साथ एक विनम्र अनुभव था। आप सीखते हैं कि हम सभी अपनी साझा मानवता और शांति की तलाश से जुड़े हुए हैं। बर्फ से ढकी चोटियों, नदी की आवाज और मंदिर की दिव्य शांति की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। शरीर और आत्मा की इस अविश्वसनीय यात्रा की याद दिलाती रहेंगी।